वाह। अगर कहानी को ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हुई, वाह। आनंद भी मिले आहा। और साथ साथ प्रमाण के तौर पे बात भी मिली। वाह। आज कई तारीख बा हो? हाँ आज 15 मई 2026। वाह अजय के 15 मई नहीं 15 मई 15 मई 2026 के दिन बा। और आज भी वह चीज, हाँ हाँ आज भी वह स्थान प्रमाण के तौर पे हमारे कलयुग में विद्यमान है। हाँ कैसे? 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखते हैं। हाँ अंकुरित उर में होता यह अहंकारी जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान के। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव, चाहो जाति मिथ्या सब सम्मान के। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा, अरे लाख कर ले भले अत्याचारी यतन। फूटता है घड़ा पाप का एक दिन, रोक सकता नहीं वह कुल का पतन। अंकुरित उर में होता अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। जो संसार में कह दे कि हमारे अंदर अहंकार नहीं घमंड नहीं है तो समझ लीजिए उससे बड़ा झूठा इंसान क्यों है ये नहीं बा। कहे कि आज के समय में सब केहू के अंदर कोनो न कोनो चीज के लेके घमंड बा। केहू के अपने धन के ऊपर घमंड बा, केहू के अपने ज्ञान के ऊपर घमंड बा, केहू के अपने सुंदरता के ऊपर घमंड बा। और कुछ मत जाना तू लोग। हाँ बस केवल मुंह देखा बस। आज के समय में हर एक इंसान को किसी न किसी चीज के ऊपर घमंड है, चाहे जो चीज के घमंड है। कहा जाता है अहंकार ईश्वर का आहार होता है। अगर मान लिया ईश्वर के खुदे घमंड हो जाए तो वो केकर आहार होई हो। हाँ उनके सब खोए। कवि जी बड़ी सुंदर गजल के भाव लिखते हैं। कोनो लिखा अपने बेवफा सनम बदे कहे कैसे? मेरे खोल दिल की महल, मेरे खोल दिल की महल, अरे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, जब निकले मेरा जना, जब निकले मेरा जना, जब निकले मेरा शहनाई या तुम बजाना। प्रेम का मतलब यही नहीं होता कि प्रेम का मतलब केवल पा जाना। प्रेम का मतलब
त्याग भी होता है, बलिदान भी होता है। वाह प्रेम का मतलब अगर विवाह ही होता, शादी होती, तो शायद भगवान कन्हैया जी के साथ स्वयं राधिका जी होते। वाह वाह रितिका यादव गुन्नौर गुन्नौर की ऐतिहासिक सजी से ये छोटी बच्ची है। आपके द्वारा 100 रुपए का सम्मान, खूब पढ़ा, खूब आगे बढ़ा, वाह अपने माई बाबू के नाम रोशन करा। कहो गुरु जी, स्वामी गए जगन्नाथ जी के आशीर्वाद परिवार के ऊपर लगो। वाह परिवार खूब फले फूलो। कहो वाह फिर भीड़ हो। क्या बात है, फिर भी हाँ आजकल के लड़का इतना कहे कि पहले संगे खिंचावल फोटो फाड़ी दे। अजहिया आई बारात त डोली में गोली मार दे। अबे ये कांड बड़ा बरियार चलत रहे। आज छपरा सिवान के कांड रहे। हाँ। लड़की के जयमाला होत रहे और लड़का जाए के सरियाम गोली मार के चल दिए स्टेज के ऊपर, स्टेज के ऊपर। और लड़का वही के रहा। अच्छा गनवा वही के रहा। तो अब रे भैया आजकल प्रेमो करो तो सोच विचार के करा कि प्रेम करो तो ये आदमी ठीक बा कि नहीं ठीक बा। वाह गोली लागे कि न लागे कहाँ जनबे। अच्छा हाँ जान ले। जनवा पर तू तो वहा है। सबका हाँ अखिलेश सच्चा जिंदाबाद। वाह बिरहा में बड़ी सुंदर कवि जी भाव लिखते हैं कैसे, ये जीवन यदि मिला है तो जीवन में हमारा और आपका कर्तव्य क्या होता है। कैसे हमारे समझे राजा गरीब, राजा गरीब, का राजा गरीब। वाह यही तो नहीं समझ प्रजा का करे है कहे। ये मेरे गार्जियन जी 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। वाह पहली बार ऐसा नाम सुनते भाई। परजय अमीर नहीं हो। ये हमारे राजा गरीब बाबूजी आपके द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। वो केवल नाम उनका राजा गरीब बा, बाकी दिल से बड़ा अमीर आदमी हो। हाँ दिल एकदम दरिया बा। आजकल नामों का विपरीत आदमी कहो। नाम बा गोरेलाल, देखल तो अंधियारे में चमकत रहे। नाम बा विद्यासागर, पता लगे पचवी फेल है यहाँ। नाम बा सुधा, हमेशा जहरे घोल चलत रहा। तो का करवा आदमी वैसे दिन के रहे ना गावे बड़ी बगिया में। कई बड़ी बगिया मिली हमको ये बतावा। आजकल आदमी नाम के बड़ा विपरीत दिखाते हैं। पहले के समय में ऐसा नाम रखा भैया, राम श्याम के बिना नाम पूरे नहीं हो। आजकल तो जवन कुकुरे बिलारी के नाम रखा जाता हुए तो आजकल आदमी के नाम रखा। टोनी मोनी सोनी। हाँ हाँ बंटी बबली। कवि जी लिखते हैं जीवन यदि मिला है तो जीवन में हमारा और आपका कर्तव्य क्या होता है। कैसे अरे लाखों हो मुसीबत आए, लाखों हो मुसीबत आए, उसे हंस के गले लगा। उसे हंस के गले लाखों मुसीबत आए, उसे हंस के गले लगाना। कदमों से हो न बिछुलो, कदमों से हो न बिछुलो, तुम्हारा बड़ा फर्ज दास। हमारे गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे।
कई लाखों मुसीबत आए उसे हंसकर गले लगाना, वाह। कर्मों से होना विचलित तुम अपना फर्ज निभाना। जीवन यदि मिला है तो जीवन में सुख और दुख आना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। वाह वाह जीवन में यदि सुख आया है तो दुख आएगा जरूर, वाह। और यदि दुख आया है तो सुख आएगा जरूर। वाह। क्योंकि कहा जाता है यदि रात्रि हुई है तो सुबह भी होगा। वाह। इसीलिए जीवन यदि मिला है तो जीवन सभी का कठिनाइयों से भरा ही होता है। वाह। बस हमें देखने में दूसरों का जीवन बड़ा अच्छा लगता है, वाह। और जरूरी या नहीं होता कि हमेशा हंसने वाला इंसान, सभी को हंसाने वाला इंसान सदैव खुश ही रहे। वाह। बस केवल देखे में दूसरे के जिंदगी बड़ी नगद लागत। आहा। यार कितना बढ़िया आदमी बा, हाय हाय हाय। का जिंदगी बा। आहा। अब ओकरे आत्मा से पूछो कि का जिंदगी बा। का बीतत बा। राम दुलारे प्रजापति जी गुन्नौर की ऐतिहासिक सरजमी से हमारे बाबूजी के द्वारा 100 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे के मचे अपनी कला में कामयाब रहे। वाह। कहानी के शुरुआत बकस है। होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होती उन्हीं की जीत जो पर आगे बढ़ाते। सीता हरण किया था कानन में दशानन, पापी कुलीन कर्म किया घोर या पावन। कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी। सुनिए थपला की किया राम धनपत गुन्नौर से हमरे भैया ये 100 रुपए का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे की उम्र से अपनी कला में कामयाब रहे। इतना बाबू भैया लोग आप लोग उपस्थित हैं, हमसे ज्यादा देश दुनिया आप लोग देखे हो। कहा से दाढ़ी मोछा धूपे में रख के नहीं सुखवाया है, पकाया है। अच्छा हो गया। ए भैया आप लोग जरा विचार करिए, जीवन में सबसे बड़ा यदि कोई बलवान है तो वो केवल और केवल समय है। कहे से कि पुरुष बलि होत नहीं, समय होत बलवान। बलवान। पहलवान नहीं बलवान यार। ए भैया विचार करिए आप लोग, समय यदि चाहे तो राजा से रंक बना दे, और समय यदि चाहे तो रंक से राजा बना दे। कहे से कि आदमी होते हैं कहते हैं कि यार बेचारू का स्थिति बड़ी खराब रही, लेकिन बारह समय के तकाजा, बारह समय के फेर आज बढ़िया लड़का कुल बढ़िया बढ़िया पद पे है, बढ़िया बढ़िया नौकरी करते हैं। भगवान ईश्वर के देन से सब कुछ है। तो इस समय बाबा हारमोनिया बजावे लगे। मंझरिया के ऐतिहासिक सरजमी से पूज बाबूजी राम अभिलाष यादव जी बाबूजी के द्वारा 100 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे की मत अपनी कला में कामयाब रहे। भगीरथ हमारे गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे की मत अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया आप लोग जानते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह माई सीता जी के संगे राज तिलक होने वाला था, लेकिन बारह समय राज तिलक तो नहीं हुआ, लेकिन 14 बरिस के वनवास हो गया प्रभु श्री रामचंद्र जी के। माई सीता जी के जिंदगी अच्छा से बीते के बारे में आदमी सोचे। राम सुधारे टेलर जी 51 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टेलर बाबू के। वाह ऐसे सियत रहा भैया, तो दिन सियत रहा। ए भैया माँ सीता के संग भाई लक्ष्मण के संग चले गए 14 वर्ष का वनवास करने के लिए। पंचवटी में माँ सीता का हरण हुआ रावण के द्वारा। अच्छा युद्ध पे युद्ध, समाचार पे समाचार जाता रहा रावण के पास, लेकिन रावण केवल एक ही बात कहे कि रावण मर जाएगा, लेकिन रावण झुकेगा नहीं।
उसी शान के साथ मरेगा। चंदन ड्राइवर गुन्नौर से 100 रुपया ऑनलाइन पुरस्कार आया है हरुआ से, और 51 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बाबू के आशीर्वाद के चाह रहे हैं। भारत कुमार यादव जी, ग्राम पिछौरा की ऐतिहासिक सरजमी से 51 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकू यादव भैया हमारे तिवारी कपूरवा से 100 रुपए का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया, प्रभु श्री रामचंद्र जी वानर सेना लेकर के पहुंचे हैं कहा? समुद्र तट के किनारे, जहां भारत देश का आखिरी छोर माना जाता है। और जब समुद्र के किनारे पहुंचे तले अपने अनन्य भक्त हनुमान जी से एक बात कहा। राम जी कहा कहन भैया, एक लाइन गीत लगत बा। हाँ, अरे बाली और झुमका भुला जा, एमरे काकी दादी हरन के उम्र वाली गीत बा। इन्हों लोग डिमांड करें, फरमाइश करें, लेकिन इनकर लोग के फरमाइश बड़ा ही अलग रहे। ई लोग पाइजेब पहनो, छागल पहने, झुमका झुलनी पहने, सब्जा पहने, सबजा। हाँ सब्जा। अच्छा, असली हवेल जौन भी हो भाई, इनकर लोग के जमाना ही अलग रहन हो। हाँ कमर बंद यो। अच्छा, कमर बंद भी पहने तो इतना बढ़िया। आज तो केवल दुल्ही कहे कि महंगा महंगा सामान, भारी भारी सामान आवे बस। बियाहे में कैसे एक बार पहन ले, दोबारा पहने के हिम्मत नहीं लेत बा। का करबा, ओ सोना चांदी से हलुक तू खुदे यहाँ तक पहिरी है कैसे? ई बारे मंजीत देखा सन्यास ले ले हैं। मंजीत भैया केवल हमरे हल्का हल्का बनवाए के जाइए, झुमका के जगह सुई धागा बनवाए के जाइए। हाँ होता ना बहुत है। दुल्हिया अपने सैया जी से आदेश करे, फरमाइश करे। अरे बाली और झुमका नथुनी पगोली चले, कहे बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले टप बनवाई दे। उ टप खाने में पहिरा जाते हैं, नहीं तो प्लास्टिक वाला टप ही आप लोग समझ रहे हैं। प्लास्टिक की चूड़ी देख दरा से बढ़िया कभी भी फल में लिखा था प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहे, क्या कहा? अरे मनवा के सपना सजा बेटा हनुमान, अरे मनवा के मन सा सजा कहे बेटा हनुमान कहे हाँ स्वामी बोलिए। कहे कि बेटा मैं चाहता हूँ कि लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व, यानी रावण का सर्वनाश करने से पहले
हवा यादव जी, वाह ये आज के द्वारा 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कलम में कामयाब रहे। वाह ए भैया जाटव जाटव हवा जाटव जी, हाँ हाँ भैया बस हो जायदा भाई भाई हाँ। हाँ 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। वाह हमरे जाटव बाबू के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया वाह विचार करिए तनी। अरे हाँ जाटो यार राम जी हनुमान जी से कहे कि लंका का विनाश करने से पूर्व मैं चाहता हूँ कि अपने आराध्य यानी भगवान शंकर जी की पूजा आराधना विनती इबादत हो जाए। वाह राम जी के भी आराध्य भगवान भोलेनाथ थे और रावण के भी आराध्य भगवान भोलेनाथ थे। वाह अच्छा इतनी बतिया राम जी के हनुमान जी जब सुने तो कहे स्वामी करौता काहे नहीं, कहे कि शिवलिंग की स्थापना करने से पहले शिवलिंग चाहिए और एक ऐसा विद्वान पंडित चाहिए जो संसार का सबसे बड़ा विद्वान पंडित हो। कहे तब हाँ कहे कि तब कहा जाए संसार का जो सबसे बड़ा पंडित हो के लई की आवा। हनुमान जी कहे कि संसार के सबसे बड़ पंडित सबसे बढ़िया पुरोहित उड़ान भरत है हनुमान जी। उड़ान भरत है ना, उड़ान भरत है कहाँ बता एक लाइन गीत लगत बा। ये गीत मार्केट में बड़ी वायरल रही अपने समय में। सुल्तानपुर के गवैया ये गीत के गाए रहे। कैसे गैली बाजारे गैली बाजारे गरिया लगाड़े गैली बाजारे गैली बाजारे गरिया लगाड़े आशिक खाले मारी रहो उधर तर छंगू राम हमारे राजन जी गुन्नौर की ऐतिहासिक सजू में से ये 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। वाह अरे वाह ओहो क्या कहना, क्या बात है। कैमरो तो बंद बा बिट्टू। हाँ कैमरो के खुलवाई क्या बात अपन रिकॉर्डिंग करत वो अपन करत यहाँ हो। पापा परी पन्नी कहा अरे वाह बहादुर। हाँ खींच लो बिट्टू। राजा गरीब पासवान जी आपके द्वारा 20 रुपया बाबू के बहुत बहुत धन्यवाद। गौर छू के पहली की बात आशीर्वाद के चारे की उम्र अपनी कला में कामयाब रहे। केदारनाथ यादव जी घर मलिकार साहब फरमाई व सोहर के ठीक ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे था गुरु जी। हाँ ई में कुल विचार करिए यार हनुमान जी राम जी के बात मान के उड़ान भरतन ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास कहानी यारों से छोड़ो तो हमरे घर मलिकार साहब जी के आदेश भाई एक लाइन सोहर गीत हो जाओ फिर विदा के तरफ चलो। घरे जब लड़का जन्म ले था तो 3 गोल बनत गोल यानी 50 साल से 80 बरिस वाली एक तरफ दादा एक तरफ 30 से 50 साल वाली बैठी है और एक से मान ला 18 साल से चालू कर 30 साल वाली बैठे थी। तो दादी काकी लोग जकरे मुहे में गुरुजी दांत वो तो नहीं जाता पान खाई के एक बीरा राल चुगत रहा है अलग ही हो लोग अपन स्वर भरे कैसे स्वर रीतिका यादव आजा आराम से
जा बच्चे आ जाओ यार आवाज। आओ और ये रितिका यादव जी हमारी छोटी बहन है, छोटी परी, वाह पापा की परी है। वाह अरे वाह, आजकल के कुल बाबू एक काम तो बढ़िया करते हैं भाई, वाह कि वो अपने लइकन से ज्यादा लइकिन के प्रेम करते हैं। बात है कई जगह ऐसा हमने देखा है कि उ बाबू को यह कि अपने लड़किया के जले जन्मदिन मनाऊ तले तुम्हें बिरहा गाँव बदे जरूर बुलाऊ। कहें लड़का के जन्मदिन भैया हम नहीं मनाई थे, हमके काहे बदे? कहें लड़का साथ तैयार रही बिटिया हमारी चली जाई दूसरे घरे। चला आदमी के आँख तो खुलत बा। बहुत बहुत धन्यवाद बा, खूब पढ़ा खूब आगे बढ़ा, अपने माई बाबू के नाम रोशन करा। वाह ईश्वर के कृपा परिवार के ऊपर बनी रहे। वाह 50 से 80 साल वाली हमारे काकी दादी लोग गाँव थी लड़का के लड़के किसे अरे रनिया तोहरे ताजना गजब निकला गई हो रानिया तोहरे ताजना मेला लगावा गजब निकला गई हो कि देता सब फूल बरसा अंगनवा में नाचाई हो। सब चीज के तो मौसम होत, लेकिन सोहर के मौसम नाय हो। नहीं हो। कहे तभी न बदरी कबर सरसा बनवा बनी कला गई हो बदरी का भरा सच्चा बनवा बनी कला गई बदरी के भरा बनी कला बदरी कबर सरसा बनवा बनी कला सम्मानित गार्जियन जी, बड़े भाई हमारे संजय सरोज जी गुन्नौर के ऐतिहासिक सजी में से आपके द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। कहे भी ना बदरी के बरसा समनवा गजब निकल आ गए हो। इत हमारे काकी दादी लोग गाँव 50 से 80 बरिस वाली है, तनी से बदला 30 से 50 बरिस वाली गाँव कैसे अरे भला जे कर काहे जे करे नहीं फटी बेवाई तू का जाने पीर पर आई। हाँ हाँ जब ये अपने तो बीतत है तब पता लागत भाई। कितना पंगुल टहरा मटोले यादव जी रेसी के ऐतिहासिक सरजमी से 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे की उम्मत से अपनी कला में कामयाब रहे। गावे कैसे अरे भला जे कर पिराए उहर जाने दूसर केहू का जाने भला जे कर पिराए उहर जाने दूसर केहू बा दवाई लाई का दर्द देकर ना इनका वो भैंसा वाले डॉक्टर लगे लेके चली जाए बड़कनी सुई लगाओ फिर। हाँ इनके छोट मोट थोड़ी असर करी। वासुदेव यादव जी पूजे हमारे बाबूजी खोपुर के ऐतिहासिक सरजमी से आपके द्वारा ये 111 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे की उम्मत अपनी कला में कामयाब रहे। कहे भला जेकर पिराए हो जाने दूसर के हुका जाने दुल्हिया अपने सैया जी के कहे कि हमार राजा ए हमार दुल्हा ए हमार सैया हाथ सही हो जाए। अरे सासू न जाने ननदियो न जाने सासू न जाने
गुन्नौर की ऐतिहासिक सजमी से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद ला। और आप पूज बाबू जी, आप मुनेश्वर यादव जी, हमारे गार्जियन जी, लोहारम का पूर्व की ऐतिहासिक सजमी से आपके द्वारा ये 101 रुपए का सम्मान, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद बा हमारे बाबू के। वाह और धरौली की ऐतिहासिक सजमी से अयोध्या प्रसाद यादव जी, पूज्य बाबू जी के द्वारा ये 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारी की हिम्मत से अपनी कला में कामयाब रहे। वाह कहे सासू न जाने न नदियों न जाने, वाह। जो करे ऊपरा बीते हुए जाने दूसर के हूँ का जाने। आदमी के तनी सा दर्द होता है तो लगत है डॉक्टर का खोजे बदे। वाह आप लोग सोचा जो लड़की मनोज भाई हमारे गुन्नौर की ऐतिहासिक सजमी से ये 200 रुपए का सम्मान, आशीर्वाद के चारी सोहर गीत पे खुश होके। वाह ये बात देखा कि ई लोग नहीं आई तब भी हमारे काका बाबा हरे लोग ही सम्मान करे सोहर गीत के। आई गया। जाता हूँ सब। हाँ भैया, हमारी कंपनी हर चीज में वाह पीछे न रहे। तो हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बा भैया सबके। पीछे बा कौने चीज में? हाँ गरिया में तो दुनिया ही आगे बा। हाँ आओ भैया। हाँ ए बेटा ए रामयश यादव जी, मुझे हमारे बाबूजी पलिया चंदापुर के ऐतिहासिक सजमी से बाबूजी के द्वारा ये 121 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे की हिम्मत से अपनी कला में कामयाब रहे। वाह आजकल का लड़की गावत थी कैसे? अच्छा लड़का अगर कोरा में लई ले गुरुजी, केवल इतने मजाक कर कि यार लड़का तो जैसे पड़ोसी के लागत बा। वाह तब मुकदमा देखा। अगर दुल्हा मान लो तनी सनकी मिजाज के होई भाई, हमका तो पते रहा नेकर चरित्र, हम तो जनता रहे का। अब एके हम रखबे नहीं करब, दुल्ही काहे का हम के ना रखबे, हम खुद तेरे साथे नहीं रहबे। दुल्हा का हम तो के नहीं रखबे। अच्छा ये करत 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 मुकदमा पहुंच गया हाई कोर्ट। दुल्हा का हम एके नहीं रख, दुल्ही के हम एकरे साथे नहीं रह। जज बेचारा मुड़े हाथ रखले कह दे सारे ते तो बाहर चल जाबे, यहाँ चल जाए तो जौन भाबा वो कहाँ जाए? तेरे मम्मा के दे दिया। मामा नहीं करे चाचा ओ लोग गाँव में कैसे? अब एक लाइन झुलत बड़े पलना, झुलत बड़े पलना, जिया ललना हो झुलत बड़े पलना, ललना हो माई यशोदा जियन धन लुटावे, और सुना ये हमारी छोटी बहन है, अल्लाह देखे में तो बड़ा तेज लागत। रितिका यादव जी, ये छोटी परी आपके द्वारा 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद बा। आशीर्वाद के चारी की हिम्मत से अपनी कला में कामयाब रहे। आशीर्वाद देला तो हम खुद नहीं ना, जगह जगह हम खुद मांगत है, फिर भी ईश्वर से कामना रही, भगवान भोलेनाथ से कामना रही, जगन्नाथ स्वामी से कामना रही कि आप पढ़ लिख के अपने जिला जवार के नाम रोशन करा, अपने माई बाबू के नाम रोशन करा। बहुत बहुत धन्यवाद। समर बहादुर यादव जी दक्षिण गांव से 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात। माई यशोदा जियन धन लुटावे, अरे माई यशोदा जी अरे यन धन लुटावे, झुलत बड़े पलना, झुलत बड़े पलना, जिया ललना हो
सोहर गीत है जवन भी लड़का भाव हो के बहुत बहुत बधाई बा। ईश्वर लंबी आयु दे और स्वस्थ रखे मस्त रखे बच्चे को और उनके माता पिता को भी पूरे परिवार को भी। इस सोहर के आदेश रहे, सोहर के फरमाइश रहे। आइए का नाम होगा भैया? बेनाम बादशाह बड़े भाई हमारे दिनेश शर्मा। अच्छा ये आपके द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। नमो भैया पर ए पर केवल गाना गाऊगा। कवन गाना गाऊगा? बलम के बांगुड़ बबेलनो। अच्छा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के छा रही बहुत बहुत धन्यवाद बा। अब क्या बात है। खाली एक लाइन ये फरमाइश है। अब एकरे बाद जो मैं फरमाइश है बिरहा के बाद होई। बाबा क्या बात है। दुल्ही करो लड़की रहे अपने सैया जी से रोटी बेले बोदे बेलना मंगाए गुरु जी। क्या बात है। एक तरफ के तो ठीक रहे लेकिन एक तरफ से तनी सब बांगुड़ हो गए। बांगुड़ का मतलब टेढ़ा बात तिरछा। रितिका यादव पुनः से ये छोटी बच्ची आपको दे रहा है 51 रुपया। ईश्वर हर मोड़ पे तरक्की दे। और ये रोहित भैया हमारे गुन्नौर की ऐतिहासिक सरजमी से 20 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चाह रहे दुल्हिया का अपने सैया जी से कैसे चौकी चौकी सही से और इस गाने पर खुश होकर ना। अच्छा ये है गाना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गार्जियन जी आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के सारे केंद्र अपनी कला में कामयाब रहे। अरे राजा के बांगुड़ बाबुल सिमराज यादव जी गुन्नौर की ऐतिहासिक सजमी से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चाह रहे कि हम अपनी कला में कामयाब रहे। दुल्ही कहे भाई बट बड़ी तिरछोल दवाना भाई बट बड़ी तिरछोल दुनिया बतावे और पुनः ये रितिका यादव जी अभी हमारी तरफ से तू रख या आइसक्रीम खा ले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 100 रुपए का स्नेह सम्मान जा ये अब हमारी तरफ से आप रखा। ये हमार छोट बहन और छोटी परी है रितिका यादव जी आपके द्वारा ढेर सारा मैं पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा नहीं पैसा कमाया नहीं है। अरे वाह ईमानदार है बच्चा। बहुत बहुत धन्यवाद बा। आशीर्वाद के छारे कि मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। अरे वाह। अच्छा इनकर मम्मी वह है कि नहीं? वाह यहाँ। अच्छा वाह बटे अरे क्या कहना। दुनिया बतावे गोल गोल देवाना सोहन लाल भैया
हमरे ऐश्वरी का पूर्वा से 100 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। सपा के गाना गावे के बाद हाँ, दुनिया बतावे गोल गोल देवरा रोजा गोल देवरा सोहन भैया के फरमाइश आदेश चाहने वालों की आवाज है। वाह, बहुत दुख की बात है आप लोग जानते और आप लोग जानते भी हैं सोशल मीडिया पे या न्यूज बड़ी वायरल चल रही है। पीडीए के नायक हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के छोटे भाई प्रतीक यादव देश में इस संसार, इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए। अचानक से आकस्मिक इस दुनिया से चले जाना बड़ा तकलीफ देता है। जो आदमी कल्पना भी ना करे और वह अचानक से हो जाए तो वो सदमा जल्दी बर्दाश्त नहीं होता। कई लोग इस बात का सम्मान भी कर रहे हैं और कई लोग अपने अपने तर्क और वितर्क को रख रहे हैं। और आप लोग ज्यादा समझदार हैं हमसे। एक लाइन हमरे गार्जियन जी के आदेश पर चाहने वालों की आवाज है। कैसे? अरे मेरे जान थे मुलायम अरे मेरे जान थे मुलायम देश के साथ मुलायम। अरे मेरे जान थे मुलायम देश के साथ मुलायम। अरे मेरे जान थे मुलायम देश के साथ मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश का। अरे मेरे जान मुलायम देश के साथ मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश। अरे मेरे जान मुलायम देश के साथ मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश। कृष्ण कहूँ कहूँ आपको, कृष्ण कहूँ कहूँ आपको, पूजती हूँ मैं सुबह शाम आपको। मेरे भगवान के मुलायम देश को साथ मुलायम। मेरे भगवान के मुलायम देश को साथ मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश का। मेरे भगवान के मुलायम देश को साथ मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश का। स्वागत है भैया अखिलेश का। हमरे गार्जियन के आदेश में फरमाइश रहे विचार करिए जरा विराह पे। यार ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के बतिया मान के हनुमान जी पहुंचे थे और जब हनुमान जी को देख के ब्रह्मा जी अपन आंख जब खोले, गुरु जी नेत्र जब खोले तब हनुमान जी अपन आज्ञा अपन विचार और विमर्श बतावत है। कैसे? तो से बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखे। आवा रघुबर जो हारे रघुबर जो हारे कहन मत पधारे। रघुबर जो हारे अरे आस भरी अखिया से देखे रघुदैया पवन दत्त से छन भैया पवन दत्त से छन भैया। ब्रह्मा जी के पास
रहे कि स्वामी मैं राम जी का एक निवेदन लेकर के आपके पास आया हूँ। कौन निवेदन? उन्होंने कहा है कि लंका का नाश करने से पूर्व भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। कहें तब कहें उन्होंने कहा है कि जाइए जो संसार का सबसे बड़ा विद्वान पंडित हो से लेकर आइए। कहें तब यार का करे चली आया। कहे कि सृष्टि के सबसे बड़ा रचयिता यहाँ पे है, निर्माण करता यहाँ पे है। तो समाज में आपसे बड़ और संसार में आपसे बड़ पुरोहित के हुई हौवा जाटव जी। ये हमारे गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रहे। कहे तब हनुमान यहाँ का कर चली आया। कहे तब कहे कि बेटा संसार का सबसे बड़ा विद्वान पंडित मैं नहीं बल्कि कोई और है। के बात कहे कि अगर जाए के बाद तो चली जा, हमारे पनाती रावण लगे। मंगली मिश्र जी आपके द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रहे। और रविन्द्र कुमार यादव जी पूरे मोती सुकुल की ऐतिहासिक सरजमी से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कहे कि बेटा अगर तुम्हें जाना है तो जाओ रावण के पास, क्योंकि रावण से बड़ा विद्वान पंडित इस पूरे संसार में नहीं है। अरे आप लोग जाना था मनबो करे था भाई जे 6 महीना आगे के बाद 6 महीना पीछे के बाद जेकरे घरे पवन देव झाड़ू लगावे, शनि देव बंदी बन के घोड़े के नीचे पड़ा रहा, ओसी बड़ ज्ञानी पुरुष के होई, ओसी बड़ वीर के होई। अच्छा यार बतिया सुन के मंगली मिश्र जी पुनः याद के द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। विराह के बाद भैया हनुमान जी इतनी बतिया मान के मन उदास करके पहुंचे तो इन्हें राम जी के लगे। जब राम जी के लगे पहुंचे, राम जी कहे बेटा हनुमान ब्रह्मा जी कहाँ है? कहे स्वामी ब्रह्मा जी नहीं आए। क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा है कि संसार का सबसे बड़ा विद्वान पंडित मैं नहीं बल्कि मेरा पनाती रावण है। राम जी कहें तो क्या करे, हर चली आया भाड़ा के रवा भरे। जब भाड़ा के रवा तू ही देता है। कहे क्या करे, हर चली आया। कह रहे स्वामी जागा, दिमाग खोला, रावण के बात करत है। ओ नहीं रावण जो माई सीता के लेके अपने लंका नगरी में रख ली है, ओ नहीं रावण जैसे युद्ध फना बा। कहें बेटा मैं जानता हूँ कि उन्हीं रावण की बात हो रही है, लेकिन आज आप रावण के पास एक योद्धा राम का दूध बनकर नहीं बल्कि एक लाचार असहाय यजमान का दूध बनकर जाइएगा। राम जी आज्ञा देते हैं। कैसे? तेरी के भाव लगत बा। आइला अरे बोले बोले खडारी तब बजरंगी से बोले, लंकापति दशानन के ना लंकापति दशानन के ना लंकापति दशानन लंकापति दशानन के लावा बलकारी खडारी तब बजरंगी से बोले। राम जगत यादव जी गुन्नौर के ऐतिहासिक सज में से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। जौन भी गीत हुई भैया विराह के बाद हुई। अब जितना देर लगे 25 मिनट 30 मिनट 35 मिनट प्रेम से बैठ जा, विराह हो जाए तो आपके आदेश हो जाए। अरे भैया बैठ जा। ए भैया बोले बोले खरारी तब बजरंगी से बोले, लंका पति दशानन के अलावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से बोले। कहे कि जाइए
वाह लेकर आइए रावण को। वाह। अच्छा, हनुमान जी एक ऐसा भक्त थे कि जिनकर बात निराली रहे। वाह लोग किसी को याद करे ना करे, लेकिन यदि आज कलयुग में सबसे ज्यादा केवल पूजा थे तो बजरंगबली वीर दादा हनुमान जी। वाह और उनकी बातों को लोग आज भी कहते हैं कि भैया अब हनुमान जी तो ही नहीं, हाँ सीधे चीर किसी ना चीर के दिखाओ। वाह कब भैया? हाँ लौकुश यादव भैया हमरे चौबेपुर से 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हनुमान जी आज्ञा पा करके उड़ान भर दिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जय लंकेश। अच्छा, यहाँ उड़ान जले भरत है, आधी दूरिया जले पहुंचत है, समुंदर जब डाकत है ओहो तो विचार करत है रे यार, हाँ राम जी के बतिया मान के चल तो चलत ही, हाँ। लेकिन अगर रावण ही हाल में देखी है तो अये है नहीं, बल्कि 4 बात बोल के दुआरे से बेइज्जत करके भगाए नहीं। कहीं ऐसा करत है कि अपन भेसवई बदल ले, रूप ना हनुमान रही है और ना ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के बात उनके पता लागी। वाह। कैसे चौक के भाव लगत बा। अब बिल्लू अग्रहारी भैया हमरे गुन्नौर के ऐतिहासिक सजमी से 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। चले राम को शीश झुका, गाँव खरी गुड़ गानी चले, चले भक्त श्री रामचंद्र के, लंका के दरमियान चले, चले काज हरि हित में करण को, चले काज हरि हित में करण को, पवन पुत्र हनुमान चले, चले काज हरि हित में करण को, पवन पुत्र कहे, चले काज हरिहित में करण को, पवन पुत्र हनुमान चले। लंका नगरी में प्रवेश किए, राम 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 करते करते अपन जले रूप बदलते हैं। यानी रूप बदलन कैसे? एक बुढ़वा वृद्ध इंसान जब हमारे काका दादा हरण के नए रूप बनाए, लाठी डंडा लिया, हिलत कापत पहुंचते हैं लंका नगरी के बाहर। राम नायक बाबू हमारे गुन्नौर के ऐतिहासिक सजमी से 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारी के हिम्मत से अपनी कला में कामयाब रहे। लोहरमपुर से पारसनाथ यादव जी, पूज्य बाबू जी के द्वारा 151 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चाह रही एक सर में सबका नमस्ते प्रणाम स्वीकार होकर। बुढ़वा रूप लाई के हिलत का पद जब पहुंचे, दरबारी देखें जितना द्वारपाल पे आदमी रहे, खाए भैया लंका ही है बा, रावण जी के नगरी है बा, कहें कैसे दादा बड़ा हाफत है यार, कहें अब का बताई बेटा बड़ा दूर से आया हो, कहें तब कहें कि रावण के पास आया हो इच्छा लेकर के, कहें तब कहीं इच्छा हमारी बा कि घरे तनी पूजा पाठ के आयोजन करवाए बाटे, कहें तो कहें कि पूजा करने के लिए कोई पंडित नहीं मिला, इसीलिए मैं रावण के पास आया हूँ। सुना हो कि रावण यजमानी बड़ा बढ़िया करावत। कहे तब कहे कि बेटा थोड़ा रावण से भेंट करा देता, दीदार करा देता, आपन बतिया कह के रावण जी कल लेके चल रही। द्वारपाल के जितने लोग खड़े हैं कहे कि बाबा यहाँ आवा, कहे हाँ बेटा बोलो, कहे कि तू बूढ़ आदमी है ऐसे तुम्हें बताई देते। अंदर रावण जी सभा चला रहे हैं, कहन कौन चीज के सभा, कहन कि अंदर राम जी से लड़े बदे योजना बनावत है रावण जी। इतनी बतिया रावण के जब सुने हनुमान जी कहें कि देखाए के हम यहाँ पूजा पाठ करवाए बदे आए ही, अयोबे झगड़ा लड़ाई में कर दिमाग के बा, कहे कि कुछ भी हो मुझे
केवल 5 मिनट मुलाकात करवा दीजिए। कम से कम बेटा हमारे ही उमरिए के लिहाज कर लेता बाबू, लिहाज कर लेता बेटा। अच्छा हनुमान जी चले गए, दरबारी लोग हनुमान जी के बतिया बताए। चले रावण बोला कि अगर वृद्ध इंसान है उसे अंदर भेजिए। और जब अंदर जाते हैं तो जैसे बुढ़वा रूप देखे ना रावण जी हनुमान जी के, लगे मुस्कुराने। रावण जी विचार करते हैं कि अरे यार हनुमान जी कि पुछिया का हो गयो, बटोर ले ऐसा हो कि पुछिया छूट गयो हो तो रावण जान जाए कि वह बानर हनुमान ही आई गए। अच्छा देखो तले रावण बोलत बा कि आखिर में आपको देख के मुस्कुरा क्यों रहा हूँ। एक लाइन गीत लगत बा स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी वाली, कैसे? जमनिया से बढ़िया छूट जमनिया से बढ़िया जमनिया से गड़िया छूटले राजा। तरह से बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखते हैं जब हनुमान को देख करके राजा रावण मुस्कुराया है, तब हनुमान जी जब विचार करते हैं कि राजा रावण आप मुझे देख करके हंस रहे हैं, हास्य कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, अरे परेशान न हुआ बेटा, तोरो ही दिन आई, तो कबो बुढ़ावा टेंशन जिल। राजा रावण कहे कि अरे स्वामी मैं आपको देख करके नहीं हंस रहा हूँ। कहे तब बतावत है कैसे? आर्य बोला दशानन, आर्य बोला दशानन, हे हनुमान तो हार पूछिया कहाँ हमके बतावा, तो हार हमके बतावा। बेटा हनुमान तार असली पहचान तो तार पूछ पूछिया का कर डल बेटा। हनुमान जी कहा कि महाराज पहचान गया का, हम तो वह पार से आवत आवत यह विचार करत रहे कि कैसे राजा रावण नहीं पहचान या बरे तई बुढ़वा के रूप रखे, अयोध्या मान पहचान गया, कुल किए कराए पे पानी फेर दिया। राजा रावण बोला कि हनुमान मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। कुछ दिन पहले आप ही आए थे, अशोक वाटिका का तहस नहस किए, लंका नगरी के जाने के प्रयास किया, शनि देव के आजाद करवाया, यार हमरे लड़का अक्षय कुमार के मार के गया, तो तोहे कैसे भूल जाओ। वैसे तू बड़ा चलाक बानर है, ऐसे नहीं अगर तू यह रूप बने के आया तो जान लो जरूर दाल में कुछ काला बा। बहुत सही। तले हनुमान जी बताते हैं कि जब पहचानी गया तो सुना हमारी बात, बताओ कैसे? अरे बैठे यजमान बाटे अब सागर के तीरवा, अरे चल के पुरोहित हरा मन के अरे आप शिवलिंग के, अरे आप शिवलिंग के पूजा करावा, तोहार पिछला काम हमके बता,
अब बन के पुरोहित हरा मन के तू पिरवा आप शिवलिंग के पूजा करावा तोहार पुछिया काम हम के बतावा लाल लहरी गुरु जी एक तेरी गावत रहन की तीरथ के खाए पंडवा चले हाँ शिव जी लिंग पूजा शिव जी लिंग पूजा में विष्णु व पंडवा तीरथ के खाए पंडवा चले जब घरे सत्यनारायण प्रभु के कथा होता तो शालिक राम पूजावत थे दो जने अब विष्णु जी के आज भगवान भोलेनाथ के केहू पूजा करत है तो भगवान भोलेनाथ के मूर्त कम लेकिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के पूजा ज्यादा होता या बड़े गुरु जी का में ए भैया अच्छा यार हनुमान जी बताओ कि मेरे आराध मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे बैठ करके आपकी राह देख रहे हैं क्यों उन्होंने कहा है कि शिवलिंग की स्थापना करवानी है जाइए जो इस संसार का सबसे बड़ा विद्वान पंडित हो उसे लेकर आइए राजकुमार यादव जी हमारे गार्जियन जी मंगरौली के ऐतिहासिक सजमी से ये राजकुमार बाबू के द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद कहे कि उन्होंने कहा है कि शिवलिंग की स्थापना में जो सबसे बड़ा संसार का पंडित हो उसे लेकर आइएगा हालांकि मैं ब्रह्मा जी के पास गया था लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार का सबसे बड़ा विद्वान पंडित मैं नहीं बल्कि राजा रावण है इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ हनुमान जी के बतिया राजा रावण सुनकर कहा हनुमान पागल हो गए हो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा कहे कि यहाँ युद्ध आखिरी समय पे चलत बा तो का उतर राम जी का पूजा पाठ लगी बा कदापि नहीं चलूंगा इतनी बतिया मंदोदरी जी सुनत रही अच्छा मंदोदरी जी जाए के अपने स्वामी राजा रावण से एक बात कहा अरे प्रभु आप बसो वृंदावन में भगवान कन्हैया जब गोकुल नगरी छोड़ करके वृंदावन चले गए रहने के लिए सारी गोपिकाएं विरह में कह रही हैं दर्द में कह रही हैं यहाँ से विरह की उत्पत्ति द्वापर युग से अरे प्रभु आप बसो वृंदावन मेरी उम्र बीत राज बहादुर यादव जी बंगरौली के ऐतिहासिक सजमी से आपके द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे कीमत से अपनी कला में कामयाब रहे गोड़ लागे अरे बात खुश रहा भैया गुन्नौर की ऐतिहासिक सजमी से पूज्य गार्जियन हमारे धर्मो बाबू जी आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही है अक्षर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो बाहर लाई चबना के भी व्यवस्था भाई आप लोग प्रेम से अपने अपने स्थान पे बैठा रहा नहीं तो जो भीड़ भंडारा में लाई चना बटे नहीं लगी आदमी ऐसे हो गई है जैसे लागत हो गुरु जी बाजारे में चलिए हो कुछ खरीदे बदे हाँ ते बदे प्रेम से जहाँ जैसे बैठा रह जाए हर चीज आप सबके लगे आई ए भैया जगदेव बाबू हमारे गुन्नौर से 51 रुपया सतीश यादव भैया मेरे गुन्नौर से 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के सारी कीमत से अपनी कला में कामयाब रहे पप्पू यादव सुरेश नगर कुड़वार की ऐतिहासिक सजमी से आपके द्वारा ये 200 रुपए का सम्मान बाबू के बहुत बहुत धन्यवाद बा चाचा ले ला पारसनाथ यादव जी पिंडारा करनाई से आप गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद चरणों में कोट कोट नमन है सुरेश यादव सुरेश नगर से क्या कहना सुरेश यादव जी सुरेश नगर से आपके द्वारा 100 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद रामनगर सरोज जी हमारे पूज्य बाबू जी
51 रुपया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सर्वशक्ति नमस्ते प्राण स्वीकार हो। कहे प्रभु आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। अच्छा, आप लोग के हम एक बात बताई, देखो मेरे काकी चाची लोग बैठे हैं, बुरा मत मानो। कहे कि आज के जमाना ही बाकी अगर दामाद बिटिया के माने तो काकी माई हरे कहिए कि हमारी के दामाद ईश्वर सबके दे। अब बेटा पतोहू के माने लगे तो इनके लोग के बड़ा खराब लगा। कहे कि का बताई, जब से कर शादी भर तब से बेटा हमारे एकदम मेहरारू के पीछे पीछे लाग बा। ए भैया, मेहरारू की आदत ही हो थो गुरुजी कि जैसे अगर 10 बात कहें तो भैया केवल 6 बात माने, 4 बात मत माने, नहीं थी कब से कहाँ उठ दी पूछिए तब पता। आज अपने मेहरारू के 10 के 10 बात मान के चलो तो विश्वास मानो अपने माई बाबू से ये अलग होत। हाँ, मेहरारू कह कि हमका पता हो तेरे घर इतना काम होता है, तहार माई बाबू खटी के पानी मांगी है तो हमारी अगबे नहीं करी बल्कि दूसरे जगह चली आई। अब दुल्हा बेचारा एक दिन सुने, 2 दिन सुने, महीने भर सुने, कहे कि अब लागत बा कुछ कर निष्कर्ष निकलवा इनके पड़े। कहे माई बाबू तोहार बीत गए, तू अपन देखा हमारो ये बीत कहू। हरिचंद यादव हमारे बड़का भैया गुन्नौर की ऐतिहासिक सरजमी से 100 रुपया। शारदा यादव जी हाले का पूर्वा की ऐतिहासिक सरजमी से शारदा यादव जी। अच्छा, खाले का पूर्वा से 100 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदोदरी जी जाई के राजा रावण का चरण पकड़ के कहे कि हमार स्वामी ए हमार नाथ सैया, वैसे तुम्हारी सीता के लेके चली आया, साक्षात जगदम्बा के हर के लेके चली आया। हम तो ये समझाए कि स्वामी इनके लेके चली जा, नहीं तो अपन कुल नहीं बसी। लेकिन फिर भी आप नहीं माना। अगर आज हनुमान जी आए हैं ना आपका ले जाए बदे तो चली जा स्वामी, हो सकता है कि कुछ पाप कम हो जाओ। मंदोदरी जी समझावे कैसे, तरह से बोलिए फर्ज में कभी भैया। ऑपरेटर साहब हारन के वास्ते डाउन करा, हारन के बाद अरे बोली मंदोदरी याचकी को, अरे बोली मंदोदरी याचक को खाली लो गुन्नौर की ऐतिहासिक सरजमी से भाई के द्वारा 51 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुसीबत हमारा जो खुद है मुसीबत हमारा उसे और सताना राम खिलावन यादव जी गौरीगंज केठीपुर के ऐतिहासिक सरजमी से 100 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। कहे बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक नहीं, और जो खुद हो मुसीबत का मारा उसे और सताना ठीक नहीं। साहब वेद शास्त्र में भी लिखा गया है कि अतिथि देवो भव, यानी कि मेहमान भगवान के समान होता है। आप लोग कभी उस इंसान से इज्जत की उम्मीद मत करना, सम्मान की उम्मीद मत करना जिसके पास खुद का सम्मान न हो। बाड़ी बाई बोल बा, बाड़ी बात तो केहू के मन में उतर सका था, और बाड़ी तोहार खराब बात तो केहू के मन से भी उतर सका था। बोलिए चाहे तो जवन करा दे भाई, बोली चाह ले तो
आदमी प्रेम से जहर भी खा ले और बोले यदि चाह ले तो अगर ऐसे न बोल दे तो अमृतो पियो कहीं जा सारे नहीं चाहिए तोर जानता राम बहादुर यादव जी अलीगंज से आपके द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र गोगमऊ से आपके द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया मंदोदरी जी समझावे अच्छा मंदोदरी जी के बतिया मान के राजा रावण पोथी पथरा दबाई के चल पर दान बहादुर भैया हमारे गौरीगंज से 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। पोथी पतरा लेके चल रहे आज राजा रावण और रामचंद्र जी आमने सामने बैठा है। राम जी सोचे कि राजा रावण कुछ बोला, रावण सोचे कि राम कुछ बोला, राम जी कहे कि ये महाराज कुछ बोला बा, रावण जी कहे कि तू कुछ बोला वही बोला। राम जी कहे कि स्वामी आज यहाँ पर आप पुरोहित बनकर आए हैं इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज आप ही बोलिए। राजा रावण कहे कि अच्छा ये बताइए आप कौन है? राम जी देखल टुकु टुकु कहे कि जैसे इनके तो पता नहीं बा हम के कहे राम ढेर यापन दिमाग मत लगावा जितने पूछी उतने जवाब दे खाली। आप कौन है? कहाँ से आए हैं? और आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? राम जी कहें कि सब कुल तो जानते हैं फिर भी पूछे थे तो बतावत है मैं अयोध्या नगरी के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। पिता की आज्ञा है तू 14 बरिस का वनवास करने के लिए अपनी पत्नी सीते के साथ छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास करने के लिए आया था, लेकिन पंचवटी में जब आया तो वह रावण वह दुष्ट रावण मेरी पत्नी सीते को ले जाकर के अपनी लंका नगरी में रख लिया। रावण जी कहन कि हो तो ये तो बड़ी गलत बात बा, दूसरे के मेहरारू के छुए का देखो नहीं चाहिए। हनुमान जी कहें कि बस बस कुल बुद्धि तो तू ही बतावत है। ए भैया राजा रावण पुरोहित की हैसियत से आए थे इसलिए राजा रावण बोले कि बेटा राम आज मैं पुरोहित बना हूँ और पुरोहित का मतलब ही यही होता है जो यजमान का पूरा हित सोचे। नहीं तो आजकल का कुछ आदमी तो ऐसा है यजमान 100 रुपया यहाँ रखा, 50 रुपया यहाँ रखा, 20 रुपया यहाँ रखा। 500 रुपया गौरी गणेश पर धर शिव नारायण यादव जी हमारे घर मलिकार साहब हाजीगंज से आपके द्वारा ये 500 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू के गोर छुके पलगी रही आशीर्वाद के चाह रहे। राजा रावण बोले कि रावण जो आपके अंदर इच्छा हो जो लगता हो कि युद्ध में ये मुझसे नहीं होगा या आप मुझसे वो वरदान में मांग लो। मिल गया वरदान, मिल गया वरदान। राम जी कहे भैया तनी से दूर भेजा नहीं तो भाई मेरे हार्ट अटैक वो अचानक से दगाया से समझ नहीं पाए थे पहले ए भैया राम जी आज रावण जी से वरदान मांगे का मांगे कौन गीत लगत बा बिरहा के आखिरी तरज बा। अरे भाई उनका कहीं दूरी दगाव है। आओ भैया हलवैया के दुकान अरे हौसला भी छूट गया पनवरिया मारे सा अरे पनामा खैला
तिवारी कपूरों से सम्मानित पूज्य बाबूजी राजमोहन हमारे बाबूजी के द्वारा ये 100 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। आज राजा रावण से राम जी वरदान के रूप में मांगते हैं 3 चीज। कहा दशानन के आगे सब बोले हैं करता, अरे ये लालसा दिल में बटे अरे मंत्र तले लंका पति के मगर झन्नू मिश्र जी ये आपके द्वारा 100 रुपए का सम्मान इसी ग्राम से गुन्नौर की ऐतिहासिक सरजमी से कहे वीर दशानन के आगे तब बोले हैं करतार, यह लालसा दिल में बाटे करम मंत्र उच्चार ले लंका पति के हम गर्दन उतार। राजा रावण से बोले कि अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो दीजिए, मेरा सामना जब उस युद्ध में लंका पति दशानन के संग हो तो मैं रावण का 10 शीश काट करके वापस आऊंगा। राजा रावण बोले ए मस्त ऐसा ही होगा। और कुछ कहना हाँ 2 चीज और बात दे देबा कहे हाँ दे दूंगा। क्या मांगे? अरे कुंभकर्ण से जब होवे लड़ाई अरे कोई असुर के समर में गिराई, के हम गर्दन उतार। कुंभकर्ण जैसे देखिए हम तो कहते हैं यदि भाई हो तो कुंभकर्ण जैसा हो। जानता था कि मेरे भाई गलत हैं, गलत राह पर चल रहे हैं, चाहता तो वो भी विभीषण की तरह अपना मार्ग बदल सकता था, इसलिए कि हम काहे केहू बदे मरी भैया, गलती केहू करे सजा केहू भोग। लेकिन कुंभकर्ण समझाया अपने भाई को कि भाई ये गलत है, अभी भी आप सीता को ले जाओ और रख दो। लेकिन राजा रावण बोला कि रावण मर जाएगा लेकिन रावण झुक नहीं सकता। मर्दन का यह क्वालिटी हो के चाहिए। राजा रावण बोला कि जीवन में ये जिंदगी जीने के लिए एक ही बार मिलती है, और जो इस जिंदगी में डर डर के जीता है जिंदगी में ना जाने कितनी बार मरता है, लेकिन जो निडर होकर के जिंदगी जीता है वो जिंदगी में केवल एक ही बार मरता है, वो भी अपनी मौत पर मरता है। ये मर्दन के बात होते पहले के लोग कहे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बात खातिर मर मिट जाब लेकिन बात कटे के ना चाहिए, कटे के नहीं चाहिए। ए भैया कुंभकर्ण एक दिन के लिए जागा था लेकिन अपने भाई के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ये होता है एक भाई का प्रति भाई के प्रति प्रेम। अच्छा यार कहे कि कुंभकर्ण जैसे ये 10 है, मैं यदि युद्ध करूं तो मैं उसे भी पराजित कर दूं, और इस पूरे युद्ध में मेरे भाई लक्ष्मण की हार नहीं होनी चाहिए। राजा रावण बोला कि देखा इनके अपने भाई लक्ष्मण खातिर विजय मांगा था, हमारे भाई के विनाश मांगा था। वाह अर्जुन माफिया गोसाईगंज गढ़ा मौजा की ऐतिहासिक सरजमी से 100 रुपया। कहे कि अब तो देखिए पहला वरदान था कि राजा रावण का 10 शीश काट करके आओ,
कुंभकर्ण को युद्ध में पीछे करके आऊं और इस पूरे युद्ध में मेरे भाई लक्ष्मण की हार नहीं होनी चाहिए। 3 वरदान मांगे राजा रावण। बोला तो हार होगी तो हम अपन बोली कहीं कि हाँ बोलिए। अब राजा रावण बोला राम से कैसे पापट के भाव रावण ज्ञानी हो। मैं चाहता हूँ कि यह हवन शिवलिंग की स्थापना के लिए जो हवन हो रहा है वो आप दोनों प्राणी मिलकर करा, यानी राम जी आप भी और आपके धर्म पत्नी सीता भी। राम जी बोले कि यही तो सबसे बड़ी तकलीफ है कि मेरी पत्नी सीता मेरे पास है ही नहीं, उन्हें खातिर तो इतना हम ताम झाम करते ही। तले राजा रावण उठत बा कहत बा का कहे अशोक वाटिका गया दशहरन सीता को ले लाया हो, कैलाश से सुनी हो, हनुमत को भिजवाया हो। अरे आज्ञा पाल के चले बन के खाली रावण ज्ञानी हो, राम के बगले बैठी सिया सयानी रावण ज्ञानी हो। उठा है राजा रावण कहे कि मेरा विश्वास करिएगा मैं लौट कर जरूर आऊंगा। गया कैलाश पर्वत से माँ सीता को ले अशोक वाटिका से माँ सीता को लेकर आया। जैसे माई सीता के लेके आए राम जी हनुमान जी दांते तरे अंगुरी दबाई ले। हनुमान जी कहे महाराज जब है करे के रहन तो का करे इतना दिन तक मारे ताम झाम करे। अब हमार माना सीता जी के जब लाई दी है तो हरे सीता जी के छोड़ा शिवलिंग के स्थापना करवावा, तू अपने रास्ता हम लोग अपने रास्ता, तू बढ़िया जिये खा हम उसे के जिये खाए दा। रावण बोला कि देखो हनुमान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, इन्होंने वरदान मांगा है कि हमारे 10 शीश काट के आई हैं, अब जब नहीं लंका नगरी में नहीं आई है पहले अब सीता इनकार नहीं हो सकती। आप जाइए और कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर आइए। उड़ान भरते हैं ना धीरे धीरे जब समय बीतत बा कैलाश पर्वत से शिवलिंग नहीं लेके आए पर पहले लोग विचार करते हैं का आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे राम जैसे स्वामी जगतिया में कोई न, सेवक में भक्त वीर शिवलिंग लावे कैले त्रस बीतल समैया सब बतावे लनौका, बालू के पिंडर रावण बनवले भैया। मनोज सरोज जी आपके द्वारा 51 रुपया। बरगदी बाबा के ऐतिहासिक सरजमी में 18
18 मई को बड़ा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। सभी बिरादरी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग पहुंच करके भंडारे को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 18 मई के भैया अपन अपन दिन तारीख याद किए रहा। ए भैया कहे राम जैसे स्वामी जगतिया में कोई नहीं, और सेवक में भक्त वीर हनुमान। अच्छा लोग अपने अपने काम से जाना जाते हैं गुरुजी। अगर राम को लोग याद करते हैं तो राजा रावण को भी लोग याद करते हैं। राजा रावण के बिना राम जी तो लगा था अधूरे हम। अगर कन्हैया जी को लोग याद करते हैं तो कंस मामा को भी याद करते हैं। सब याद करो थे। कहो अगर प्रहलाद के सब याद करो थी तो हिरण्य कश्यप के भी याद करते सब याद करो थी, होलिका के भी सब याद करो थे। या बोले कि अच्छों के साथ अगर जुड़ा रहा बत आदमी वही के पीछे नाम घोरा। ए भैया लोग कहते हैं रामायण काल्पनिक है, अगर मान के चला काल्पनिक ये ठीक बा। अगर राजा रावण चाहता तो वह राम का रूप लेकर भी माँ सीता को लेकर जा सकता था, लेकिन राजा रावण काहे बड़े साधु के भेष बने किया है। ये बता कि भाई आवे वाले समय में साधु संत के ऊपर बड़ा सोच समझ के विचार करे। मेरे रून की आदत होता वो अपन पैसा काम पे नहीं खर्च करेंगे, लेकिन अगर कोनो पंडित पुरोहित आ जाओ हाथ देख के कह दे कि तहार लड़का सरकारी नौकरी पावे वाला बा, अरे बाबा ला 500 रुपया, ला बाबा 200 रुपया, चाहे लड़का कुछ नहीं पढ़े लिखे। ए भैया अच्छा यहाँ धीरे धीरे जब समय बीतत बा हनुमान जी शिवलिंग लेके नहीं आए तो राजा रावण बालू के पिंड से शिवलिंग का काट दिया और शिवलिंग की स्थापना कराया। हनुमान जी आए तो देखा हनुमान जी के हर घमंड हो गया। कहे कि स्वामी जब यह कर क्रांत का कर हमको इतनी दूरी भेजा है रही क्या मऊ देख रही कि शिवलिंग की स्थापना भा कैसे, और वो बनवाए तो बनवाए कैसे ही बालू के पिंड से। हवा बतास आवे जन ऐसे नहीं उड़ जाए। राजा रावण बोला कि हनुमान अब हवा के छोड़ा लगा तोहरे अंदर जितना ताकत हो तू लगाई ला। अगर इस शिवलिंग के यहार बाहर कर देबो तो सीता के यहारे छोड़ के चली जाबे। लगे हनुमान जी अपने पूछी से यहार बाहर करे, जब कुछ नहीं भवा तो हाथ से जोर अजमाए। हाथ से जब रक्त की धारा बहने लगी माई सीता निकाल के सेनूर अपने मंगिया के लगावत ऐसी हनुमान जी के रक्त में खून बहना बंद हुआ। तब से लोग बताते हैं कि श्रद्धालु लोग हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि माई सीता एक बार मांग में सेनूर लगावत रही, हनुमान जी गए कहे कि माई कावा कहे कि बेटा ये लाल कलर सिंदूर है, इसे लगाने से प्रभु की आयु लंबी हो गई। बहन बेचारू कुल शरीरिया में लगाए के चली आए। इसीलिए कहा जाता है अगर राम जैसा कोई भगवान नहीं हो सकता तो हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता है। चलो बहन माई सीता के लिखे पहले रामचंद्र जी आवाज दें कि स्वामी कुछ दक्षिणा मांग लीजिए। कहे कि राम तू कहा देबो हमके दक्षिणा, तेरे ईटा पत्थर के मकान हमरे सोने के लंका, यही तार रखी मेहरारू वो हमरे लगे बा, कहा देबो? कहे नहीं स्वामी कुछ मांगिला। तले राजा रावण मांगत बा रामचंद्र जी से, आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा। अब इसे गुन्नौर के ऐतिहासिक सजमी से 21 रुपया और कुछ हमरे चाची के बहुत बहुत धन्यवाद बा। आशीर्वाद के चारे की हम अपनी कला में कामयाब है। अब वीर दसानन भी हंसे
रघुबर लड़ैया समर में हंस है। अगर मुझे कुछ दक्षिणा के रूप में देना चाहते हो तो सुनिए, आइएगा लंका नगरी में सीता को ले जाने। मैं रहूं न रहूं वो बात की बात है, लेकिन अगर मेरी नगरी में एक भी वीर बच गया तो सीता को लेकर के मत आइएगा। रावण को इस बात का घमंड था कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। ता रावण घर दिया न पाती। महेश यादव खोपुर के ऐतिहासिक सरजमी से 50 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया, घमंड इतना था कि मेरा इतना लंबा परिवार है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सोच हिला केवल और केवल रामचंद्र जी भालू और बानर के सहारे कुल लंका नगरी के विनाश कर दिया। अरे बाहर समय वाह। एक बात तो राम जी बड़ा बढ़िया किए रन भाई कि अपने साथे इंसान का नहीं बल्कि भालू बानर के सेना लेके गए। नहीं तो आदमी इतना फितरती होता गुरु जी, सोने का चीज देख ले तो करे अंदर लालच बढ़िया होता। कौन सोने का लंका देख लेता। कहते न रावण जी का तू परेशान होते हैं, राम जी के मारे के बाद यही सोने के लंका में हम के कुछ दे दे, राम जी के मुड़िया हम दे के दबाई दे। आदमी इतना बड़ फितरती बा। मामी राजू भैया क्या पूजनीय मामी जी रामलाल यादव जी 100 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। जरा विचार करेंगे उन नगरी उस जगह के उस स्थान के नाम का पड़ा जहाँ राजा रावण रामचंद्र जी के साथ शिवलिंग की स्थापना करवाया था। और आज भी कलयुग में विद्वान है, वर्तमान में भी। कैसे रामदेव भैया गुन्नौर से 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। गंगाराम यादव जी चंदीपुर से 50 रुपया भैया के बहुत बहुत धन्यवाद बा। राम सागर बाबू गुन्नौर की ऐतिहासिक सजमी से 50 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सासिया को लेकर चलिया है लंकेश्वर, अरे जहाँ की कई अनुष्ठान सासिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर, जहाँ किए थे अनुष्ठान वहाँ तीर्थ बना रामेश्वर। रामेश्वरम धाम आज भी इस कलयुग में विद्यमान है। चले जाइए, लोग जाते हैं स्वामी गए जगन्नाथ जी के जब जाए के बाद भंडारा देते हैं। जैसे आज हमारे पूज्य बाबू जी केदार यादव जी भव्य भीड़ का आयोजन किए हैं। बिरहा गायक विजय कुमार यादव जी भदीलापुर से कुछ गार्जियन जी के लिए 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे कि हम मुझसे अपने कला में कामयाब रहे। श्री राज दुलार यादव जी तिलहट्टी के ऐतिहासिक सरजमी से 100 रुपया फरमाइश राजा हो तो कैसे मनाई, कई बार मनो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। गार्जियन जी गए होंगे, आप पूछिएगा गया जी, जहाँ गया जिला बा गया धाम बिहार जगन्नाथपुरी, और तीसरे पे रामेश्वरम धाम जहाँ भारत देश के आखिरी छोर बा, आखिरी सीमा बा, जहाँ से आज भी त्रेता युग में बनाए गए राम सेतु के कुछ अंश आज भी विद्वान है। और वहां से लंका नगरी की दूरी ज्यादा नहीं है, बस केवल समुद्र पार बा। गुरु जी मेरा विराट का शीर्षक है रामेश्वरम धाम के उत्पत्ति जने बाबू हमारे चल के आयन और दोबारा से ही भंडारे के आयोजन किए। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में खानदान के परिचय बा प्रताप सरोज बाबू जी के द्वारा 51 रुपया इसी ग्राम से, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु बिहारी